हर नकली हंसी पर, हर निगली हुई खामोशी पर आपको लगता है कि आपका एक टुकड़ा फिसल रहा है। आप दूसरों की अपेक्षाओं की गूंज बन गए हैं और आपकी अपनी आवाज, आपके अपने सच की आवाज लगभग अनसुनी हो गई है। लेकिन क्या होगा अगर आजादी दूसरों की वाहवाही के पीछे भागना बंद करके खुद के लिए तालियां बजाना शुरू कर दें? कल्पना कीजिए कि आप एक भूल भुलैया में रह रहे हैं, जहां हर दीवार दूसरों की राय से बनी है। आप बाहर निकलने की उम्मीद में चलते हैं, खुद को ढालते हैं, लेकिन आपको केवल अंतहीन गलियारे मिलते हैं। यह ठीक इसी अदृश्य कारागार के बारे में है जिसके लिए एपिक्टेटस, वो ज्ञानी जो कभी गुलाम था और बाद में गुरु बना, ने हमें आगाह किया था। जो हमें परेशान करता है वो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हम उनकी व्याख्या कैसे करते हैं। हमारे मामले में दूसरों की आलोचना हमें कैद नहीं करती, यह हमारी व्याख्या है कि यह हमारे मूल्य को कम करती है या कि बाहरी अनुमोदन ही खुशी पाने का एकमात्र जरिया है। बाहरी हाँ की ये अथक खोज हमें सामाजिक गिरगिट में बदल देती है, हर माहौल, हर नई बातचीत के साथ रंग बदलते हुए। आप खुद को अपनी राय को ढालते हुए, अपनी सच्ची इच्छाओं को दबाते हुए और यहाँ तक कि अपने गहरे मूल्यों को भी नकारते हुए देखते हैं। यह सब फिट होने के लिए, अलग ना दिखने के लिए, स्वीकृत होने के लिए। इसकी कीमत एक खामोश थकावट, एक खंडित पहचान और आपके आत्मविश्वास का क्षरण। आप जो वास्तव में हैं उसकी एक फीकी गूंज बन जाते हैं। और सबसे बुरा यह है कि यह खोज कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक नक्शा है। इस गाइड में हम 5 स्टोइक स्तंभों का अनावरण करेंगे, जो एक अटूट किले की नींव की तरह हैं, जो अलग करने के लिए नहीं बल्कि आपके सार की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। वे आपको दूसरों की स्वीकृति की कैद से मुक्त करेंगे, आपको एक मजबूत आत्मविश्वास और एक ऐसी प्रामाणिकता का निर्माण करना सिखाएंगे जो भीतर से बाहर की ओर चमकती है। अपनी शांति के वास्तुकार बनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर स्वतंत्रता की यह दृष्टि आपकी आत्मा में गहराई से गूंजती है तो नीचे स्वतंत्रता कमेंट करें। आइए हम मिलकर आपकी सच्ची भावनात्मक स्वतंत्रता के लिए राह प्रशस्त करें। क्या आपने कभी सबको खुश करने की गणितीय असंभवता के बारे में सोचा है? यह बहुत अधिक चरों वाला एक समीकरण है और परिणाम हमेशा एक ही होता है, निराशा। आप सामाजिक अनुकूलन की कला में माहिर हो गए हैं, आदर्शकों के अनुसार अपने हाव भाव, अपने शब्द और यहाँ तक कि अपने सपनों को भी बदलते रहते हैं। आपको लगता है कि यह लचीलापन प्यार पाने, स्वीकार किए जाने और परिणाम स्वरूप खुश रहने का रास्ता है। लेकिन हर प्रस्तुति के साथ आप खुद से और दूर और थके हुए, और विडंबना यह है कि और भी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप जो वैधता चाहते हैं वो कभी पर्याप्त नहीं होता। यह आत्म अस्वीकृति का एक दुष्चक्र है जो आपकी पहचान और आपकी आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है, आपको दूसरों की अपेक्षाओं के सागर में बहते हुए छोड़ देता है। सेनेका, चतुर दार्शनिक और सम्राटों के सलाहकार, जनमत की अस्थिरता और बाहरी धन की तलाश की व्यर्थता को अच्छी तरह जानते थे। अपनी लुसिलियस को पत्र में वह हमें ज्ञान का एक ऐसा रत्न प्रदान करते हैं जो समय से परे है। वह करीब नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वह है जो और अधिक चाहता है। अनुमोदन की प्यास पर इस अधिकतम को लागू करने पर हम महसूस करते हैं कि सच्ची कमी सबको स्वीकार न किए जाने में नहीं है। यह इस अतृप्त और अवास्तविक इच्छा में निहित है कि यह स्वीकृति हमारी पूर्णता का स्रोत है। स्टोइक हमें अपनी ऊर्जा को उस पर केंद्रित करने के लिए बुलाते हैं जो हमारे शक्ति के दायरे में है। हमारी पसंद, हमारी नैतिकता, हमारी आत्मा की गुणवत्ता। दूसरों की राय हवा की तरह अस्थिर है और इसे कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस पर ध्यान केंद्रित करना अपनी शांति की बागडोर दूसरों को सौंपना है। इस भ्रम से मुक्त होने के लिए आज ही
अपनी आचार संहिता, जिस पर कोई समझौता नहीं, को फिर से परिभाषित करना शुरू करें। सबसे पहले एक कागज और कलम लें, उसकी बनावट, जर्नल का भार महसूस करें और उन 3 आवश्यक मूल्यों की सूची बनाएं जो आपके मूल का निर्माण करते हैं। वह आपकी दिशा, आपकी रीढ़ की हड्डी है। एक हालिया स्थिति के बारे में सोचें। शायद किसी सहकर्मी ने आपको एक परियोजना में अपनी ईमानदारी से समझौता करने के लिए दबाव डाला हो, या किसी दोस्त ने आपको ऐसी चीज के लिए आमंत्रित किया हो जो आपकी आराम की आवश्यकता के खिलाफ जाता है। झुकने के बजाय एक ऐसा उत्तर देने का अभ्यास करें जो आपके मूल्यों का सम्मान करती है। उदाहरण के लिए, यदि ईमानदारी आपका मूल्य है, तो कहें, मैं अपने सभी कार्यों में ईमानदारी को महत्व देता हूं, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। या यदि आत्म देखभाल सर्वोपरि है, तो कहें, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन आज मुझे अपने लिए समय को प्राथमिकता देनी होगी। अधिक बहाने ना दें, बस अपनी बात शांति और दृढ़ता से कहें। दूसरा, उन स्थितियों का अवलोकन करें जहां आप खुद को ढालने की इच्छा महसूस करते हैं। ट्रिगर की पहचान करें। हर बार जब आप अनुमोदन के बजाय प्रामाणिकता चुनते हैं, भले ही छोटे इशारों में, आपको एक आंतरिक मांसपेशी मजबूत होती महसूस होती है। राहत और स्पष्टता की भावना। आप खुद होने की हल्केपन को महसूस करेंगे, सामाजिक मुखौटों के भारी बोझ के बिना। यह जैसे कोई तंग कवच उतार रहे हों, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आपने इसे पहना हुआ था। तीसरा, साहस के इन छोटे कार्यों का जश्न मनाएं। हर नहीं जो दृढ़ विश्वास के साथ किसी ऐसी चीज को कहा जाता है, या हर हां जो आपकी सच्चाई को दी जाती है, वह आपके आंतरिक किले के निर्माण में एक ईंट है। आपकी प्रगति का माप लाइक्स की संख्या नहीं होगा, बल्कि आपकी आंतरिक शांति की गहराई और आपके आत्मविश्वास की दृढ़ता होगी। इन कदमों को आंतरिक करके और लागू करके आप एक सामाजिक गिरगिट से एक बरगद का पेड़ बन जाएंगे, जिसकी जड़ें आपकी सच्चाई में गहरी होंगी। दूसरों की अपेक्षाओं का भारी बोझ छंट जाएगा और आप उस व्यक्ति के गौरव के साथ चलेंगे जो अपना मूल्य जानता है, बाहरी वाहवाही की परवाह किए बिना। यह उद्देश्य और शांति के साथ जिए गए जीवन की सच्ची नींव है। अगर आप अपने मूल्यों की भूमि में अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं, तो नीचे अटूट कमेंट करें। आइए इस प्रतिबद्धता पर मोहर लगाएं। लेकिन इस किले को वास्तव में बनाने के लिए हमें केवल मूल्यों की पहचान से आगे बढ़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि सच्ची शक्ति कहाँ निहित है, जहां आपकी ऊर्जा का निवेश किया जाना चाहिए। अगला सिद्धांत एक निर्णायक सिद्धांत है, जो एक ऐसी शांति का रहस्य उजागर करता है जिसे अधिकांश लोग कभी प्राप्त नहीं कर पाते। क्या आपकी शांति उन चिंताओं से छीनी जा रही है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है? ये चम्मच से समुद्र खाली करने की कोशिश करने जैसा है, व्यर्थ और थका देने वाला। आप खुद को लगातार पिछली बातचीत को दोहराते हुए, भविष्य की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाते हुए या दूसरों के मिजाज का अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए पाते हैं। ये सब दूसरों की आपके प्रति धारणा को आकार देने की आशा में। ये भ्रम है कि आपकी खुशी एक बाहरी नियंत्रण पर निर्भर करती है, जो वास्तव में कभी मौजूद नहीं था। परिणाम उथल-पुथल में मन, एक चिंता जो घर कर जाती है, और गहरी लाचारी की भावना है, क्योंकि आप उन शक्तियों के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं जिन पर आप हावी नहीं हो सकते। ये बर्बाद ऊर्जा एक खामोश नाली है जो आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देती है और आपको एकमात्र जगह जहां आपके पास वास्तव में शक्ति है, आपके आंतरिक स्वयं से दूर कर देती है। एपिक्टेटस, महान स्टोइक दार्शनिक, जिसने अपनी गुलामी की स्थिति के बावजूद सबसे शुद्ध आंतरिक स्वतंत्रता पाई, ने हमें अपनी एंचेरिडियन में शांति की मास्टर कुंजी दी। उन्होंने कहा, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं।
ये वाक्य इतना सरल ज्ञान का एक ब्रह्मांड है। दूसरों की राय, मौसम, अतीत, प्रियजनों का स्वास्थ्य, ट्रैफिक, ये सब हमारे सीधे प्रभाव के दायरे से बाहर हैं। लेकिन हमारी पसंद, हमारी मंशा, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा चरित्र, ये एकमात्र क्षेत्र हैं जिन पर हम वास्तव में शासन कर सकते हैं। इस अंतर को नजरअंदाज करना अपनी जिंदगी में दुख और निराशा को आमंत्रित करना है। अपनी व्यक्तिगत शक्ति को अनियंत्रित शक्तियों को सौंपना है। अपनी ऊर्जा और अपनी शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए आज ही नियंत्रण के द्वैत का अभ्यास करें। एक नोटबुक लें और एक पेज को 2 कॉलम में बांटें, मेरी शक्ति का दायरा और मेरी पहुंच से परे। जैसे ही आप अपनी चिंताओं को वर्गीकृत करते हैं, स्पष्टता उभरती हुई महसूस होगी। एक सामान्य स्थिति के बारे में सोचें। आप चिंतित हैं कि आपका बॉस आपकी प्रस्तुति के बारे में क्या सोचेगा। मेरी पहुंच से परे कॉलम में बॉस की राय लिखें। मेरी शक्ति का दायरा कॉलम में प्रस्तुति को उत्कृष्ट रूप से तैयार करना, भाषण कला का अभ्यास करना, बोलते समय शांत और स्पष्ट रहना लिखें। एक और उदाहरण, आप सोशल मीडिया पर किसी ने आपके बारे में नकारात्मक टिप्पणी की, इस बारे में चिंतित हैं। दूसरों की राय मेरी पहुंच से परे में जाती है। आपकी प्रतिक्रिया, जवाब देने या न देने का आपका निर्णय और आप खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वो मेरी शक्ति के दायरे में जाता है। ध्यान हमेशा अपनी ऊर्जा को उन कार्यों पर पुनर्निर्देशित करना है जिन पर आप कार्यवाही कर सकते हैं, न कि उन परिणामों पर जो विशेष रूप से आप पर निर्भर नहीं करते। अपनी चिंताओं को मेरी पहुंच से परे कॉलम में ले जाते हुए उन्हें अपने मन के आकाश में गुजरते बादलों की तरह देखें। जिन्हें आप बिना किसी लगाव के देखते हैं, उन्हें अपना रास्ता तय करने देते हैं। आपको लगेगा कि आपके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। हल्कापन और एक नया ध्यान महसूस होगा जो वास्तव में मायने रखता है। तीसरा, इस अभ्यास को एक दैनिक आदत बनाएं। सोने से पहले या जागने पर चिंताओं को सूचीबद्ध करें और उन्हें वर्गीकृत करें। समय के साथ ये अंतर सहज हो जाएगा। आपकी सफलता का मापक चिंता में कमी और केंद्रित व शांत कार्रवाई की आपकी क्षमता में वृद्धि होगा। इस ज्ञान को आंतरिक करके आप अपने मानसिक उद्यान के स्वामी बन जाएंगे, केवल वही उगाते हुए जो खिल सकता है और अनियंत्रित खरपतवारों को अपने आप मुरझाते हुए। आपकी ऊर्जा एक अनमोल संसाधन होगी, बुद्धिमत्ता के साथ निवेश किया गया, और आपकी आंतरिक शांति एक अक्षय स्रोत बन जाएगी जो बाहरी तूफानों से अप्रभावित रहेगी। आप एक ऐसी स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जिएंगे जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। अगर ये अंतर आपके मार्ग को स्पष्ट कर रहा है तो लाइक करें। आपकी ऊर्जा सोने के बराबर है। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ऊर्जा केंद्रित होने के साथ अपने सार को परिष्कृत करने, दुनिया के सामने अपनी सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करने का अवसर मिलता है। अगला सिद्धांत आत्मसम्मान बनाने की कुंजी है जो किसी भी बाहरी सत्यापन से परे है। आपने कितनी बार आप जैसे हैं उसके लिए माफी मांगी है? आपकी शक्ति सबको पसंद आने वाले संस्करण होने में नहीं है, बल्कि अपने सबसे प्रामाणिक स्वरूप होने का साहस बिना किसी अनुमति के है। आप पूर्व निर्धारित साँचे में फिट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने व्यक्तित्व, अपनी पसंद और यहाँ तक कि अपने सपनों को भी बदलते हुए, ताकि वो मेल खाए जो आपको लगता है कि दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं। आपको लगता है कि ये अनुकूलन, सुरक्षा और न्याय से बचने का एक रास्ता है, ये सोचते हुए कि अलग होना एक असहनीय रिस्क है। लेकिन ऐसा करने से आप अपने स्वयं के सार से दूर हो जाते हैं, लगातार प्रदर्शन की स्थिति में जीते हैं और एक बेचैन करने वाला खालीपन महसूस होता है, जैसे आप किसी और की जिंदगी जी रहे हों। ये सूक्ष्म फिर भी लगातार आत्मविश्वासघात आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है, नाराजगी पैदा करता है और आपको सच्चे संबंध बनाने से रोकता है जो आपकी सच्चाई पर आधारित हों, ना कि किसी मुखौटे पर।
सम्राट दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस, जिसने एक साम्राज्य पर शासन किया लेकिन अपनी मेडिटेशंस के हर पन्ने में विनम्रता और ज्ञान की तलाश करता था, ने हमें जीवन की तात्कालिकता के बारे में एक मार्मिक अनुस्मारक दिया। ऐसे कार्य ना करें जैसे आपके पास 10,000 साल जीने के लिए हैं। मृत्यु आप पर मंडरा रही है। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप सक्षम हैं, अच्छे बनो। स्टोइक के लिए अच्छा होने का मतलब लोगों को खुश करने वाला होना नहीं था, बल्कि तर्क, सद्गुण और अपनी उच्चतम प्रकृति के अनुरूप जीना था। ये ईमानदारी आपके विचारों, आपके शब्दों और आपके कार्यों के बीच संगति का आह्वान है। प्रामाणिकता विलासिता नहीं, बल्कि एक मूलभूत सद्गुण है, आपकी गरिमा और आपकी आंतरिक शांति का एक स्तंभ। अपनी जिंदगी ना जीना आपको दिए गए अनमोल समय को बर्बाद करना है। अपनी सच्ची प्रामाणिकता को खोज निकालने और विकसित करने के लिए आज ही अपनी आंतरिक आवाज का सम्मान करना शुरू करें। सबसे पहले अपने पैशन और सच्ची राय से फिर से जुड़ने का समय निकालें। खुद से पूछें, अगर मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी होती कि कोई क्या सोचता है, तो मैं क्या करता, मैं क्या कहता, मैं किस पर विश्वास करता। इन उत्तरों की सच्चाई को अपने भीतर गूंजते हुए महसूस करें। दोस्तों या परिवार की बैठक में बहस से बचने के लिए अपनी राय को चुप कराने के बजाय इसे शांति और सम्मान के साथ व्यक्त करने का अभ्यास करें, भले ही वह बहुमत के विपरीत हो। उदाहरण के लिए, यदि हर कोई एक ऐसी फिल्म की आलोचना कर रहा है जो आपको पसंद आई, तो सहमत होने के बजाय कहें, मैं आप लोगों के दृष्टिकोण को समझता हूं, लेकिन मुझे एक्स दृष्टिकोण वाई कारण से दिलचस्प लगा। एक और उदाहरण, यदि आपको विदेशी व्यंजन पकाना पसंद है जो आपके सहकर्मियों को अजीब लगते हैं, तो इस जुनून को न छिपाएं। अपने पाक अनुभवों को उत्साह के साथ साझा करें। लक्ष्य मुकाबला करना नहीं, बल्कि सच्चा होना है। हर बार जब आप अपनी सच्चाई के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप अपने आत्मबोध को मजबूत करते हैं। दूसरा, देखें कि यह अभ्यास छोटे इशारों में भी आपकी बातचीत की गतिशीलता को बदलना शुरू कर देता है। जो लोग वास्तव में मायने रखते हैं, वो आपकी ईमानदारी को देखेंगे और उसका सम्मान करेंगे। आपको आत्मसम्मान की लहर और एक हल्कापन महसूस होगा, जो अब मुखौटा बनाए रखने की आवश्यकता से नहीं आता है। यह घुटन भरे माहौल के बाद ताजी हवा में सांस लेने जैसा है। तीसरा, समझे कि जो लोग आपकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते, उनकी अस्वीकृति कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक मुक्ति है। यह डीप और अधिक सार्थक संबंधों के लिए जगह बनाती है। आपकी प्रगति का पैमाना बाहरी सत्यापन की आवश्यकता में कमी और आपकी आंतरिक शांति और आपके सबसे करीबी संबंधों की गुणवत्ता में वृद्धि होगा। अपनी अटूट प्रामाणिकता को अपनाकर आप ईमानदारी का एक प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने भीतर सम्मान और मूल्य का सबसे शुद्ध स्रोत पा लिया होगा। आपकी उपस्थिति चुंबकीय होगी, उन लोगों को आकर्षित करेगी जो सच्चाई और गहराई को महत्व देते हैं, और आपका आत्मविश्वास एक निरंतर लौ होगा जो आपके स्वयं के सार से पोषित होगा। आप आखिरकार अपनी कहानी के लेखक होंगे। अगर आप प्रामाणिकता का अपना झंडा उठाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे मेरी सच्चाई कमेंट करें। आइए हम मिलकर जश्न मनाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। कई लोग इस प्रामाणिकता को कठोरता से भ्रमित करते हैं, या इससे भी बदतर एक अप्राप्य अभेद्यता से। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्ची शक्ति एक अप्रत्याशित जगह में निहित है, कुछ ऐसा जिसे अधिकांश लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। अगला सिद्धांत शक्ति के प्रति आपकी धारणा को पूरी तरह बदल देगा। क्या आपको सिखाया गया है कि मजबूत होने का मतलब कभी कोई दरार न दिखाना, कभी कोई गलती स्वीकार न करना है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। आपकी सच्ची शक्ति वहीं पनपती है जहां आप सबसे कम उम्मीद करते हैं, आपकी भेद्यता में। आप अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी अनिश्चितताओं के चारों ओर अदृश्य दीवारें बनाते हैं। दुनिया के लिए अभेद्यता और अप्राप्य पूर्णता की एक छवि पेश करते हैं।
आपको लगता है कि किसी भी कमजोरी को प्रकट करने से आप न्याय का लक्ष्य बन जाएंगे, अनादर का शिकार होंगे या वह अनुमोदन खो देंगे जिसकी आप इतनी तलाश करते हैं। लेकिन इस मुखौटे को बनाए रखने से आप खुद को अलग थलग कर लेते हैं, सच्चे संबंधों को रोकते हैं और आपको उपचार और समर्थन से वंचित करते हैं जो प्रामाणिकता और पारस्परिकता प्रदान कर सकते हैं। यह अदृश्य कवच एक कारागार बन जाता है, आपकी आत्मा का दम घोंटता है और आपको विश्वास और अंतरंगता की गहराई का अनुभव करने से रोकता है, चाहे वो खुद के साथ हो या दूसरों के साथ। हालांकि स्टोइक को अक्सर भावनाहीन व्यक्तियों के रूप में गलत समझा जाता है, सच्चाई यह है कि वे भावनाओं को दबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मैनेज करने के लिए तर्क को महत्व देते थे। सेनेका ने अपनी लुसीलियस को पत्र, जो कि व्यवहारिक ज्ञान का एक संग्रह है, अक्सर मानवीय स्थिति की जटिलता पर चर्चा करते थे। उन्होंने हमारी खामियों को नकारने का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्हें हमारे अस्तित्व के आंतरिक हिस्से के रूप में पहचानना सिखाया। उनके लिए सच्ची विद्वता त्रुटि से प्रतिरोधित होना नहीं था, बल्कि इसे स्वीकार करने, इससे सीखने और आत्मविश्लेषण के माध्यम से सद्गुण की तलाश करने में था। अपनी त्रुटिपूर्णता को और अपनी मानवता को स्वीकार करना कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि साहस का कार्य है और आत्म सुधार और सच्ची शक्ति के लिए एक आवश्यक कदम है। हमारी अपूर्णता को स्वीकार करने में ही वास्तविक विकास की संभावना निहित है। अपनी भेद्यता को शक्ति के स्रोत में बदलने के लिए आज ही अपनी सुरक्षा को एक एक करके हटाना शुरू करें। सबसे पहले एक कमी, एक डर या एक अनिश्चितता चुनें जिसे आप आमतौर पर छिपाते हैं। शुरुआती असहजता को महसूस करें, लेकिन उससे दूर न हटें। इसे अपनी मानवता का हिस्सा मानें। काम पर यह दिखाने के बजाय कि आपके पास सभी जवाब हैं, स्वीकार करें, मुझे इस बारे में यकीन नहीं है, लेकिन मैं शोध करने और सबसे अच्छा समाधान ढूंढने को तैयार हूं। या एक रिश्ते में यदि आप किसी चीज के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं, तो खुद को बंद करने के बजाय व्यक्त करें, मैं एक्स के संबंध में थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा हूं और मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा। एक और उदाहरण, यदि आपने कोई गलती की है तो उसे छिपाने या दूसरों को दोष देने की कोशिश करने के बजाय कहें, मैंने यहां एक गलती की है और मैं इससे सीख रहा हूं। कुंजी मंशा है, खुद को पीड़ित दिखाना नहीं बल्कि सच्चा होना है। सुरक्षित संदर्भों में छोटे खुलासे के साथ शुरू करें। दूसरा, एक भरोसेमंद व्यक्ति, एक करीबी दोस्त, एक गुरु चुनें और इस भेद्यता को साझा करें। प्रतिक्रिया का अवलोकन करें जो अक्सर सहानुभूति और जुड़ाव की होती है, ना कि न्याय की। आपको एक बहुत बड़ी राहत महसूस होगी, जैसे आपके सीने में बंधी एक गांठ खुल गई हो। जो संबंध बनता है वह अधिक गहरा और सार्थक होता है, प्रामाणिकता पर आधारित होता है, न कि मुखौटे पर। तीसरा, आत्म करुणा का अभ्यास करें। समझें कि भेद्य होना कमजोर होना नहीं बल्कि साहसी होना है। यह आत्म प्रेम और अपनी मानवता में विश्वास का कार्य है। आपकी सफलता का मापदंड आपके संबंधों की गहराई और आपकी बातचीत में मुखौटे पहनने की आवश्यकता में कमी होगी। भेद्यता को अपनाकर आप आश्चर्यजनक शक्ति वाला व्यक्ति बन जाएंगे। आपको पूर्णता के कवच की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपकी सच्चाई आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। आपके द्वारा बनाए गए संबंध प्रामाणिक और गहरे होंगे, आपसी स्वीकृति पर आधारित होंगे। आप न्याय के डर से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि आपकी मानवता अपनी सभी बारीकियों के साथ आपकी सबसे बड़ी सुंदरता और आपकी शक्ति का सबसे शुद्ध स्रोत है। आपकी शक्ति लचीली होगी, कठोर नहीं। अगर आप अपनी सुरक्षा को हटाकर अपनी सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे साहस कमेंट करें। आइए हम मिलकर भेद्यता की शक्ति का जश्न मनाते हैं। मुखौटे की हर परत हटने के साथ, हर सच्चाई उजागर होने के साथ हम अपनी यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं। अंतिम सिद्धांत हर चीज का मुकुट है,
कुछ इतना ठोस बनाना जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। आपके आत्म मूल्य का अपना किला। आपकी मूल्य की दिशा बाहर की ओर, दूसरों की राय की ओर या भीतर की ओर, आपके अपने सार की ओर? इस प्रश्न का उत्तर आपकी स्थायी शांति का नक्शा है। आपने अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशी को बाहरी घटनाओं पर निर्भर कर दिया है। एक प्रशंसा, एक पदोन्नति, एक साथी की स्वीकृति, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या। आपको लगता है कि ये बाहरी मार्कर आपके मूल्य का प्रमाण है और उनके बिना आप अपूर्ण या अपर्याप्त महसूस करते हैं। लेकिन अपने मूल्य का नियंत्रण बाहरी कारकों को सौंपने से आप परिस्थितियों के बंधक बन जाते हैं, भावनात्मक रूप से अस्थिर और किसी भी आलोचना, अस्वीकृति या झटके के प्रति संवेदनशील। ये बाहरी निर्भरता भावनात्मक उतार चढ़ावों का चक्र बनाती है, एक अथक खोज जो कभी संतुष्ट नहीं होती, आपको अपूर्णता और चिंता की एक पुरानी भावना के साथ छोड़ देती है। मार्कस ऑरेलियस अपने समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट, लेकिन एक आदमी जो अपनी मेडिटेशंस के हर पन्ने में विनम्रता और ज्ञान की तलाश करता था, ने हमें एक कालातीत सत्य प्रदान किया जिसने बाहरी मूल्य के भ्रम को तोड़ दिया। आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्होंने ये नहीं कहा दूसरों की आपके बारे में राय की गुणवत्ता पर या आपके द्वारा संचित धन की मात्रा पर। स्टोइक्स के लिए सच्ची और स्थायी खुशी यूडेमोनिया और एक इंसान का आंतरिक मूल्य सद्गुण, तर्क और आपकी अपनी चेतना में निहित है, न कि भौतिक वस्तुओं, सामाजिक स्थिति या उससे भी कम अस्थिर सामाजिक अनुमोदन में। आपका मूल्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे बाहरी रूप से अर्जित या मान्य किया जाए। ये स्वाभाविक है, एक तर्कशील और गुणी प्राणी के रूप में आपके अस्तित्व का आंतरिक हिस्सा है। इसे पहचानना आपकी आत्मा की संप्रभुता के लिए पहला कदम है। अपने आत्म मूल्य का आंतरिक किला बनाने के लिए आज ही अपने आत्म सम्मान के वास्तुकार बनना शुरू करें। सबसे पहले दैनिक आत्मचिंतन का अभ्यास अपनाएं। हर सुबह 5 मिनट का समय निकालें ताकि आप खुद में 3 गुणों की सूची बना सकें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। 3 छोटी जीत जो आपने हासिल की, भले ही कोई और उन्हें नोटिस न करे, या 3 सद्गुण जो आपने प्रदर्शित किए। अपने स्वयं के सार के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने काम से अच्छा महसूस करने के लिए बाहरी प्रशंसा की प्रतीक्षा करने के बजाय आपने जो प्रयास और समर्पण किया है उसे आंतरिक रूप से मनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक नया कौशल सीखने के लिए खुद को समर्पित किया है तो दूसरों की प्रशंसा की प्रतीक्षा न करें। ज्ञान प्राप्त करने का आनंद ही आपका इनाम है। एक और उदाहरण, दया का एक गुमनाम कार्य करें, जैसे किसी पड़ोसी की बिना कुछ उम्मीद किए मदद करना, या एक शौक अपनाएं जो आपको पोषित करता है, भले ही वो सामाजिक मानकों के अनुसार बेकार हो। ध्यान अपनी आत्मा, अपने उद्देश्य की भावना और अपनी ईमानदारी को पोषित करना है, न कि दूसरों की धारणा को। अपनी छोटी आंतरिक जीत का उसी तीव्रता से जश्न मनाएं जैसे आप एक बड़ी प्रशंसा का जश्न मनाते। दूसरा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके गहरे मूल्यों को दर्शाते हों, किसी भी बाहरी प्रशंसा से स्वतंत्र। सफलता आपकी अपनी चेतना और संतुष्टि से मापी जाएगी। आपको एक गहरी शांति और एक संतुष्टि महसूस होगी जिसे बाहरी कारकों द्वारा हिलाया नहीं जा सकता। यह एक सुरक्षित बंदरगाह में लंगर डाले होने जैसा है, तूफानों से अप्रभावित। तीसरा, आत्म करुणा का अभ्यास करें। याद रखें कि आपका मूल्य गलतियों या विफलताओं से कम नहीं होता। वे सीखने के अवसर हैं, अयोग्यता के दंड नहीं। आपकी प्रगति का पैमाना बाहरी सत्यापन की मात्रा नहीं होगा, बल्कि आपकी आंतरिक शांति की गहराई और आपके आत्मविश्वास की दृढ़ता होगी, जो एक अटूट शांति और गरिमा में प्रकट होगी। अपने आत्म मूल्य का आंतरिक किला बनाकर आप वास्तव में अटूट बन जाएंगे। आपका आत्मविश्वास एक ठोस चट्टान होगी जो आपके अपने सद्गुण और आत्मज्ञान की उपजाऊ मिट्टी में मजबूती से जमी होगी। आप दुनिया में एक ऐसी शांति
उद्देश्य और गरिमा के साथ चलेंगे जिसे कोई खरीद नहीं सकता, दे नहीं सकता या छीन नहीं सकता। आप अपनी शांति के संरक्षक, अपने भाग्य के स्वामी होंगे, दूसरों की स्वीकृति की बेड़ियों के बिना एक प्रामाणिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र। आपकी जीवन आपकी अपनी संप्रभुता का एक प्रमाण होगा। अगर इस सिद्धांत ने आप में एक नई रोशनी जलाई है तो इस वीडियो को साझा करें, किसी को अपने आंतरिक किले का मार्ग खोजने में मदद करें। सच्ची शक्ति ज्ञान फैलाने में है। इस स्टोइक यात्रा में हमने दूसरों की स्वीकृति की बेड़ियों को खोल दिया। हमने सार्वभौमिक अनुमोदन के मिथक को तोड़कर शुरुआत की, यह समझते हुए कि सबको खुश करना एक थका देने वाली कल्पना है। इसके बाद हमने यह पहचानने की कला में महारत हासिल की कि क्या आपके नियंत्रण में है अनियंत्रित से महत्वपूर्ण ऊर्जा को मुक्त करना। हमने अटूट प्रामाणिकता के दिल में गोता लगाया, बिना किसी बहाने के अपनी सच्चाई का सम्मान करना सीखा। हमने भेद्यता को शक्ति के रूप में स्वीकार करके कमजोरी की धारणा को चुनौती दी, वास्तविक जुड़ाव के पुल बनाए, और अंत में हमने अपने आत्म मूल्य का आंतरिक किला बनाकर अपनी यात्रा को पूरा किया, अपनी शांति और आत्मविश्वास को अपने स्वयं के सार में निहित किया, बाहरी तूफानों से अप्रभावित। प्रत्येक स्तंभ आपकी सच्ची स्वतंत्रता के लिए एक सीढ़ी है। आप अब दूसरों की अपेक्षाओं द्वारा तैयार किए गए मंच पर मुख्य अभिनेता नहीं हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्देशक, पटकथा लेखक और सितारे हैं। जो पहले हर नजर में सत्यापन ढूंढता था, वह अब भीतर से बाहर आत्मविश्वास बिखेरता है। जो फिट होने के लिए झुकता था, वह अब अपनी पूर्णता में खड़ा है। आप एक अखंड, मजबूत और प्रामाणिक व्यक्ति बन गए हैं, जो अपने कार्यों और विचारों की गुणवत्ता से परिभाषित होता है, न कि बाहरी वाहवाही से। आपकी शांति अटूट है, आपकी आवाज स्पष्ट है और आपका उद्देश्य दृढ़ है। आपने न केवल यह फिर से खोजा है कि आप कौन हैं, बल्कि आप अपने सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्करण बन गए हैं। यह स्टोइक जीवन का सार है, उद्देश्य, शांति और सच्ची संप्रभुता का जीवन। अगर यह संदेश आपकी आत्मा में गूंज उठी है और आप में परिवर्तन की एक लौ जलाई है, तो कृपया लाइक करें, टिप्पणियों में साझा करें कि आप आज अपने जीवन में 5 में से कौन से स्तंभ को लागू करना शुरू करेंगे। आपकी अनुभव वह प्रेरणा हो सकती है जिसकी किसी को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आवश्यकता है। और अगर आप स्टोइक ज्ञान में अपने मन को और गहरा करना चाहते हैं और उद्देश्य और लचीलेपन का जीवन बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। आइए हम मिलकर अपने भाग्य के सच्चे स्वामियों का एक समुदाय बनाते हैं। याद रखें, आप जो सच्चा साम्राज्य बनाते हैं वह आपकी अपनी आत्मा का है, और आपका सबसे मूल्यवान ताज आपकी अटूट प्रामाणिकता है।